हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे सैडनेस को हील कर सकते हैं थ्रू होपोनोपोनो। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, अपने कंधे सीधे रखिए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और अब एक बार सोचिए इस बारे में कि व्हाट इट इज़ दैट मेक्स मी फील सैड। अपने सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको ये सैडनेस महसूस होती है। कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ में कोई बात हो जाती है तब होती है, या वेदर की वजह से होती है कि आपको वेदर ग्लूमी लगता है तो आप सैड हो जाते हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसके होने से आपको सैडनेस महसूस होती है, या फिर आप पास्ट की इवेंट के बारे में बार बार सोचते रहते हो और इसलिए आप सैड फील करते हो, या फिर कोई एक प्लेस है उसके बारे में बात होती है तब आपको सैडनेस फील होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करता है तो उसे सुनकर आप सैड हो जाते हो क्योंकि आपकी कोई अनवांटेड सिचुएशन है जिसमें आप ड्वेल करने लग जाते हो, या शायद आप फ्यूचर के बारे में सोचकर सैड हो जाते हो। ठीक है, ये सारी रीजंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हैं इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और मे बी फेवरेट पर्सन आपके कोई कि जो कि कोई भी वजह से आज आप उनके साथ में नहीं हो तो आप सैड फील कर रहे हो। ठीक है, तो सैडनेस की बहुत सारी वजह हो सकती है। तो चलिए आज हम इसी सैडनेस को दूर करेंगे। आप अपनी वजह के बारे में सोच लीजिए कि वो क्या क्या वजह है जिसकी वजह से आप सैड फील करते हैं। अब एक बार मान लीजिए कि 2 इवेंट्स आपने ली या 3 चीज़ें ऐसी ली जो कि इस वजह से मुझे सैड फील होता है। अब एक एक करके उन इवेंट्स के बारे में सोचिए और सोचिए कि वो जब आप इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, से इवेंट नंबर 1, जब आप उस बारे में सोच रहे हैं, मान लो कि वो ये है कि ये पर्टिकुलर इंसान से जब मेरी कोई ज़रा सा भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो मैं सैड हो जाती हूँ। तो सोचो कि वो सैडनेस अभी आपको कहाँ पे फील हो रही है, माथे में फील हो रही है, गले में फील हो रही है। जैसे मुझे जनरली यहाँ पे गले में फील हो रही है अभी जब मैं ये सोचती हूँ। तो मैं ये आपको कहाँ पे फील हो रही है वो सोच लो एक बार। ठीक है, अभी हम लोग एक इवेंट को लेकर के करेंगे, इसके बाद में आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप दूसरी चीज़ों के लिए और भी कर सकते हैं। तो मान लिया कि आपको यहाँ पे फील हो रही है, किसी को माथे पे फील हो रही है, किसी को पेट में लग रहा होगा, किसी को हाथ या पैर में लग रहा होगा। ठीक है, और वो कोई भी इवेंट हो सकती है आपकी। मान लिया कि वो इवेंट यही है कि किसी भी कोई भी एक लव्ड वन है जो आपके बहुत क्लोज पर्सन है और आपकी उनसे जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, इट कैन बी योर लाइक वन ऑफ योर पेरेंट्स और योर चिल्ड्रन और योर स्पाउस और योर बेस्ट फ्रेंड, और मे बी कि कोई भी हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और उसने आपसे कुछ कह दिया है और इससे आप सैड फील करते हैं। ठीक है, आप चलिए अपनी आंखें बंद रखिए और अपनी आंखें बंद रखते हुए उस पर्सन को सामने इमेजिन करिए, वो क्या इंसिडेंट हुई थी उसे इमेजिन करिए जिससे कि आप सैड फील कर रहे हैं। और अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, और अब उस पर्सन का नाम लेते हुए बोलना शुरू करिए। डियर, जो भी उनका नाम है उनका नाम लिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear, जो भी उनका नाम है बोलिए, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. आप बोलिए उनसे, मानो कि अब वो रिसेप्टिव हो गए हैं आपकी बात समझने के लिए। उनसे बोलिए कि आई एम सॉरी कि तुमने जो भी कहा उसका मुझे बुरा लगा या मुझे हर्ट हुआ। शायद हो सकता है तुम्हारी इंटेंशन ये नहीं रही होगी, मेरा अपना ही परसेप्शन रहा होगा जिससे कि मैंने तुम्हारी बातों को उस तरीके से लिया जिससे कि मुझे तकलीफ़ हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। Thank you so much for understanding this. Thank you for clearing this. Thank you कि तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने अंदर कहाँ पे हीलिंग करनी है।
अगर ये सिचुएशन नहीं आई होती तो मैं अपने अंदर ये हीलिंग नहीं कर रही होती। तो आज तुम्हारी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं अपने एक इमोशन को, जो कि अनवांटेड इमोशन है, उसे मैं हटा पा रही हूँ, क्योंकि तब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच मुझे इस चीज़ का एहसास कराने के लिए कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। और ये मैं तभी समझ पाई जब मैंने सैड फील किया। तब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे लिए हैप्पी रहना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आई रियली लव यू एंड आई फॉरगिव यू। अब अपने इमोशन से बात करिए, उसे बोलिए थैंक यू सैडनेस कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक पर्पस के लिए आए। मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारा पर्पस ये है कि तुम मुझे ये बता पाओ कि मुझे हैप्पी रहना है, कि हैप्पी रहने का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी तक सिग्निफिकेंस तुम्हारे में खोज रही थी। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा सिग्निफिकेंस नहीं हो। मेरा सिग्निफिकेंस हैप्पी रहने में है, क्योंकि हैप्पी रहने की जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं सैड रहती हूँ तो मैं दूसरों पर ब्लेम डालती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उन सब से जिनके ऊपर मैं ब्लेम डालती हूँ, खुद से कि मैं सैड रहकर दूसरों पर ब्लेम डालती हूँ। और मैं खुद को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि हैप्पी रहना मेरी जिम्मेदारी है, हैप्पी रहना मेरी चॉइस है। एंड आई चूज़ टू बी हैप्पी। I choose to be happy always. I choose to be happy under all circumstances because I love myself. I love everyone in my life. Everyone in my life is there for a purpose. So I love this beautiful life. I love this life the way it is. I love myself the way I am. I love to be happy. I love to be cheerful. I love to be filled with joy and happiness. Happiness is my choice. I choose happiness. I love happiness. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब एक बार उस मोमेंट को फिर से अपनी लाइफ में रिवाइंड करके अब उसे फिर से देखें, लेकिन इस बार आप ये देखें कि या तो उस पर्सन ने अगर कुछ भी ऐसा कहा था जो अनवांटेड था, तो देखिए कि उनके शब्द बदल गए हैं और आपका रिएक्शन भी बदल गया है। मेक बोथ द थिंग्स पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल कर दीजिए, जिससे कि आपके इमोशंस बेहतर हो। सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं और आपने किस तरीके से रिएक्ट किया है। इस रिएक्शन को बदल दीजिए, इसे पॉजिटिव बना दीजिए। और अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें खोलिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज। कहाँ पे है आपकी सैडनेस की इंटेंसिटी? पहले कहाँ थी और अब कहाँ है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप ये सारे मेथड्स इस तरीके से सीखना चाहते हैं, बहुत अनयूजुअल यूनिक मेथड्स आप सीखना चाहते हैं, होपोनोपोनो एम्पावर्ड विद NLP, तो मैं आपका अपने वेबिनार में स्वागत करती हूँ। 19 दिसंबर ऑन थर्सडे आई एम टेकिंग दिस होपोनोपोनो वेबिनार, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि होपोनोपोनो क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, और मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊँगी जहाँ पर आप हीलर बन सकते हैं। और मैं ये आपके साथ में इस तरीके की सारी अनयूजुअल यूनिक टेक्निक्स, कम्प्लीटली इनोवेटिव टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूँगी, जिससे आप अपनी लाइफ को तो हील कर सकते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं हीलर बनकर, और साथ में आप ब्लेसिंग्स के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं, खूब ढेर सारे। तो अगर आप खूब ढेर सारे पैसे और ब्लेसिंग्स कमाना चाहते हैं तो मेरे इस वेबिनार को जरूर रजिस्टर कर लीजिए एंड बी प्रेजेंट इन द वेबिनार दैट इज़ ऑन थर्सडे 19 December 2024 at 7 PM. The link is there in the description.
आई विल सी यू इनसाइड। और जाने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद द पीपल जिन्होंने सैडनेस में अभी तक रह रहे थे, ताकि वो भी हैप्पी हो जाए और आप भी। तो जो स्प्रेड आपको करना है हीलिंग, वो अभी से शुरू करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।